बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहली खबर कटिहार से, जहां जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर रश्मि सिंह की जीत के बाद उनके समर्थकों ने जमकर फायरिंग की। कायदे कानून को ताक पर रखकर लोगों ने हवाई फायरिंग की। सोशल मीडिया पर फायरिंग और जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। रश्मि सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन को 3 मतों से हराया। इस जीत के बाद कोलासी में जो हुआ वो आपके सामने है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फायरिंग की गूंज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची। समर्थकों की भीड़ भी कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गनीमत ये रही कि जश्न में फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी। अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता ये समझा जा सकता है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जीत के बाद जमकर फायरिंग की तस्वीर है। रश्मि सिंह की जीत हुई, उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं और जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिला परिषद अध्यक्ष की जीत के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे में सवाल प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उठते हैं कि आखिर क्यों इस फायरिंग की गूंज उन तक नहीं पहुंची। तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। और इस तरीके से हर्ष फायरिंग कर कहीं ना कहीं एक हादसे को आमंत्रण देते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि आगे किसी भी तरह के हादसे हो सकते हैं और अगर होता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के बाद ये रश्मि सिंह की जीत हुई और जीत का जश्न मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ दनादन फायरिंग की जा रही है। और अब सवाल है कि फायरिंग की गूंज आखिर प्रशासन को क्यों नहीं सुनाई दी। फायरिंग में अगर किसी को गोली लगती तो आखिरकार क्या होता। ये गूंज आखिर प्रशासनिक अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची। क्या पुलिस महकमा वीडियो देखने के बाद कार्रवाई करेगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस तस्वीर को देखते हुए उठ रहे हैं। ये गंभीर सवाल, क्योंकि कई दफे इस तरह की खबरें सामने आती है और आपने भी इस तरह की खबरें सुनी होंगी, इस तरह की घटनाएं देखी होंगी जब हर्ष फायरिंग के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है, किसी को गोली लग जाती है और उस हादसे में मौत हो जाती है। वहीं मुंगेर के मुफस्सल थाना पुलिस ने गंगा पार कुतलूपुर दियारा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जमीन के नीचे भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए महुआ रखा गया था, उसे भी पुलिस ने नष्ट कर दिया। शराब भट्टी के पास से 70 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। अवैध शराब बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी से पहले ही शराब माफिया फरार हो गए। आवश्यक सूचना। एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा।
और अब बात बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। दरअसल बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ रही है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना भी बेहद अनिवार्य है, क्योंकि रहेंगे सजग तो जिंदगी रहेगी जगमग। और बिहार में पहला ओमिक्रॉन केस मिला है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज पटना में मिला। ओमिक्रॉन का पहला मरीज पटना के किदवईपुरी का रहने वाला है। मरीज विदेश से आए भाई से मिलने गया था और कल से उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है। तो एक चिंताजनक खबर है, बिहार में पहला ओमिक्रॉन केस मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले ओमिक्रॉन केस की पुष्टि अब तक बिहार में नहीं की गई थी, लेकिन अब पटना के किदवईपुरी इलाके में एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है, यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित है। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। बता दें कि विदेश से वो अपने भाई से मुलाकात करने दिल्ली गया था और उसके बाद पटना आया। पटना के किदवईपुरी इलाके की ये घटना है, जहां पर ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज पाया गया है, जिसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कोशिश लगातार की जा रही है। इसलिए अब और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को आगाह करें, जागरूक करें कि वो मास्क पहनें। साथ ही साथ कोरोना टीकाकरण के लिए भी लोगों को जागरूक जरूर करें। और बिहार में पहला ओमिक्रॉन का केस मिला है। इसके साथ ही बिहार 23वां राज्य बन चुका है जहां ओमिक्रॉन फैला है। पिछले 5 दिनों पर अगर नजर डालें तो बिहार में लगातार केस बढ़ रहे हैं। किस दिन कोरोना के कितने मरीज मिले हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले 26 दिसंबर की बात करें तो 28 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। 27 दिसंबर को 26, इसके अलावा 28 दिसंबर की बात करें तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई, 47 मरीज पाए गए। और इतना ही नहीं, 29 दिसंबर की तारीख में आप देख सकते हैं 77 मरीज पाए गए, यानी कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। और 30 दिसंबर यानी कि कल की बात की जाए तो 132 मरीज पाए गए हैं। तो ऐसे में ये स्थिति चिंताजनक है। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें। और कोरोना को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हवा नहीं बल्कि हकीकत है कि दूसरी लहर में गांव शहर लाशें बिछाने वाला कोरोना फिर से उसी रूप में दिखाई देने लगा है। बीते 4 दिनों से देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें बिहार का आंकड़ा भी डराने वाला है। बिहार में कोरोना ने पकड़ी पुरानी रफ्तार। 5 दिन में 13 गुना तेजी से बढ़ने लगे मरीज। 24 घंटे में मिले 132 नए मरीजों से हड़कंप। गुरुवार को बिहार में कोरोना के 132 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को मिले 132 नए मरीजों की संख्या 25 दिसंबर को मिले 10 नए की तुलना में 13 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि यही रफ्तार रही तो अगले हफ्ते से हर रोज दूसरी लहर की तरह ही बिहार में 1000 से भी ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे, जो दिनों दिन और बढ़ता जाएगा, जिसे लेकर राज्य ही नहीं केंद्र सरकार की चिंता भी बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। इधर पटना में भी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत भी मीडिया के सामने आए और ये बताने की कोशिश की कि सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए जो भी तैयारी कर सकती है वो कर ली गई है।
जिस तेजी से जो संक्रमण का स्पीड है देश में, तो बिहार राज्य चूंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था, लिहाजा सरकार ने इस बार जो तैयारी की है उस हिसाब से राज्य के 125 पीएसए प्लांट में से 120 काम कर रहे हैं। पीएसए प्लांट से 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। मेडिकल कॉलेज में 308 मीट्रिक टन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंक लगे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या 6183 से बढ़ाकर 16183 कर दी गई है। सभी जिलों में कोविड कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। लोगों ने, चाहे वो बेड्स की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, हमारे पीएसए प्लांट्स हों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हों, बी टाइप सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर, जिन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से कोरोना के सेकेंड वेव में हम लोगों ने महसूस किया था आवश्यकता को, इस बार हम लोगों ने उस हिसाब से अपनी तैयारी की है। दावा ये भी है कि वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं समस्तीपुर में उजियारपुर के भगवानपुर कमला गांव में सीएम नीतीश कुमार अपने बुजुर्ग शिक्षक नंदकिशोर प्रसाद सिंह के घर पहुंचे। सीएम नीतीश ने गुरुजी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। परिवार के सदस्यों ने नंदकिशोर प्रसाद सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी। और बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 6 जिलों के डीएम और 50 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई अधिकारियों को अलग अलग विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि किन जिलों के डीएम बदले गए हैं। तो दरभंगा समेत कुल 6 जिलों के डीएम का ट्रांसफर किया गया है, जिनमें से सुपौल, गया, समस्तीपुर, सहरसा, नालंदा, दरभंगा के डीएम बदले गए हैं। राजीव रोशन को दरभंगा का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा दरभंगा के डीएम त्यागराजन को गया के डीएम बनाया गया है। समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर नालंदा के डीएम बनाए गए और दरभंगा समेत कुल 6 जिलों के डीएम का ट्रांसफर किया गया है। सुपौल, गया, समस्तीपुर, सहरसा, नालंदा, दरभंगा के डीएम बदले गए हैं। राजीव रोशन को दरभंगा का डीएम बनाया गया है। दरभंगा के डीएम त्यागराजन को गया का डीएम बनाया गया है। तो एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी पहले से की जा रही थी और अब ये प्रशासनिक फेरबदल किया जा चुका है। संजय सिंह बनाए गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, राकेश राठी बनाए गए पटना सेंट्रल रेंज के आईजी। तो ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। पंकज सिन्हा बनाए गए तिरहुत के आईजी, साथ ही साथ विनय कुमार बनाए गए हैं आईजी मुख्यालय। उपेंद्र शर्मा को शाहबाद के डीआईजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। पी कन्नन बनाए गए हैं डीआईजी स्पेशल ब्रांच। पटना एसटीएफ की डीआईजी बनाई गई किम। इसके अलावा विकास वर्मन डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। शिवदीप लांडे, अमजद अली डीआईजी नागरिक सुरक्षा के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बिहार में हुआ है। 50 आईपीएस का ट्रांसफर, साथ ही साथ 6 जिलों के डीएम को बदला गया। मनोज कुमार डीआईजी के तौर पर और एसएस ढिल्लो बनाए गए पटना के एसएसपी। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बिहार में किया गया। अवकाश कुमार को दरभंगा के एसएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अशोक कुमार सिंह की बात करें, डी अमरकेश बनाए गए हैं सुपौल के एसपी। शौर्य सुमन बनाए गए जमुई के एसपी। साथ ही योगेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार की बात करें तो जितेंद्र कुमार कटिहार के एसपी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अशोक मिश्रा नालंदा के एसपी के तौर पर और वहीं शौर्य सुमन जमुई के एसपी के तौर पर नियुक्त किए गए। वहीं छपरा में पोस्ट ऑफिस में निवेश के नाम पर 500 से अधिक खाता धारकों के पैसे लेकर एक व्यक्ति फरार हो गया है, जिसका नाम धीरज अग्रवाल है। धीरज पोस्ट ऑफिस के एजेंट का बेटा है। धीरज ने पूरे शहर में अपने खाता धारक बना लिए थे, जिनके वो घर जाकर सारी सुविधाएं मुहैया कराता था, चाहे पैसा जमा करना हो या निकालना हो या नया खाता खुलवाना हो। यानी कि धीरज अपने घर से समानांतर पोस्ट ऑफिस चला रहा था। धोखाधड़ी का
खुलासा तब हुआ जब धीरज अग्रवाल की ठगी के शिकार रिटायर्ड शिक्षक ज्ञानदेव तिवारी और उनकी पत्नी मधुलिका तिवारी हुई। दोनों का आरोप है कि धीरज उनके 70 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित दंपति पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये रहा आपको धीरज कुमार। मेरे यहाँ भी आने जाने लगा। आने जाने से मेरे पत्नी से प्रगाढ़ता बनाया। उसकी पत्नी भी मेरे यहाँ आती थी। उसका छोटा बड़ा बेटा दोनों आते जाते थे और पासबुक हमारे यहाँ से ले जाते थे, ले आते थे, पैसा ले जाते थे, चेक मैं देता था, वह भी ले जाता था। इतना विश्वास बना लिया था कि हम लोगों को बीच में कभी संदेह नहीं हुआ कि हम लोग पोस्ट ऑफिस जाकर जांच करें। अरे देखे कि बहुत लोग पैसा जमा कर रहा है तो सोचे कि चलो भाई थोड़ा मेरा भी है, हम भी लोग जमा करें। तो बेटी लोग से भी जमा करवाए, हमारे हस्बैंड भी जमा किए, हम भी जमा किए। कभी आप ऐसा नहीं लगा कि हम पोस्ट ऑफिस जाके देखें कि कहाँ जा रहा है मेरा पैसा? नहीं, इतना उस पर विश्वास हो गया था कि हम कभी पोस्ट ऑफिस नहीं गए। अभी हाल में मीडिया के माध्यम से और अन्य स्रोतों से भी ये पता चला है कि अन्य लोगों के साथ भी ऐसी घटना उन्होंने कारित की है और भी लोग अगर सामने आते तो हम लोग उसको भी उस केस को भी दर्ज करेंगे और उसमें पूरी बात का अनुसंधान करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। वहीं धीरज अग्रवाल की धोखाधड़ी से पोस्ट ऑफिस की साख दांव पर है, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में ठगी के शिकार लोगों के लिए स्पेशल काउंटर खोला गया है, जहां लोगों को उनके खाते की जानकारी दी जा रही है। छपरा पोस्ट ऑफिस से न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। 70 लाख रुपए गबन का मामला सामने आने के बाद कई ऐसे ग्राहक सामने आ रहे हैं जिन्होंने दावा किया है कि उनके भी पैसे की ठगी हुई है और ये पैसे करोड़ों में बताए जा रहे हैं। उसके लिए विभाग ने एक काउंटर खोला है और एक कर्मचारी को बैठाया गया है जो कि लोगों को ये बता रहे हैं कि कितने लोग के साथ ठगी की गई। हम इनसे बात करते हैं, ये कितने लोग लगभग हैं जो कि आ रहे हैं आपके पास जानकारी लेने? डेली ऐसे 78 से 100 आते हैं खाता निकालने चेक कराने के लिए। हाँ, ये सूर्यप्रकाश जी है जो कि काउंटर नंबर 1 पर हम दिखाना चाहें कि यहाँ पे आकर के जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है वो लोग अपने पासबुक की जांच करवा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में उनके साथ फ्रॉड कितने का हुआ है। लेकिन ये संख्या अब जब धीरे धीरे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं विभाग के कान खड़े हो गए। हालांकि विभाग का कोई भी अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। अवैध शराब के खिलाफ बेगूसराय पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जिले की कई जगहों पर छापेमारी की है। शराब पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है। बखरी थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। कई जगहों पर घरों की भी तलाशी ली गई। बता दें कि हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को संदेह है कि नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर माफियाओं के द्वारा शराब बनाने का काम भी किया जाएगा और इसी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं मुंगेर के मुफस्सिल थाना पुलिस ने गंगा पार कुतलुपुर दियारा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। जमीन के नीचे भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए महुआ रखा गया था, उसे भी पुलिस ने नष्ट कर दिया। शराब भट्टी के पास से 70 लीटर महुआ जब्त किया गया है। अवैध शराब बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी से पहले ही शराब माफिया फरार हो गए। तो ये 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। बेगूसराय में देखिए किस प्रकार पुलिस प्रशासन की तरफ से डॉग स्क्वाड का सहारा लेते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं मुंगेर के दियारा क्षेत्र में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।